व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति क्लासेस। आज हम अपनी क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो देखिए, इसका इंट्रोडक्शन है। वन की बेसिस फ्रॉम मैथमेटिकल थिंकिंग इज डिडक्टिव रीजनिंग, यानी डिडक्टिव रीजनिंग में हमारा क्या होता है। देखिए, फॉर एग्जांपल, डिडक्टिव रीजनिंग बोरोड फ्रॉम द स्टडी ऑफ लॉजिक इज एन आर्ग्यूमेंट एक्सप्रेस्ड इन 3 स्टेटमेंट। देखिए, ये 3 स्टेटमेंट दी हुई है, इससे हम जो डिडक्टिव रीजनिंग है उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए, सुकरात इज ए मैन, फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड है ऑल मैन आर मॉर्टल देयरफॉर। तो इन दो स्टेटमेंट से क्या रिजल्ट निकला हमारा, सुकरात इज ए मॉर्टल। तो इफ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू, ये दोनों ट्रू है क्योंकि सुकरात एक मनुष्य है और ऑल मैन आर एक मॉर्टल है। तो देन द ट्रूथ ऑफ सी, तो जो सी स्टेटमेंट है हमारी वो भी ट्रू हो गई। तो टू मेक दिस सिंपल मैथमेटिकली एग्जाम्पल, और यानी जो डिडक्टिव मेथड है हमारा, उसमें हम जनरल टू स्पेसिफिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक फिर हमारा है डिडक्शन, जो हमारा चैप्टर दिया हुआ है इंडक्शन, और यानी मैथमेटिकली इंडक्शन। तो देखिए, इन 8 इज ए डिविजिबल बाय 2, यानी जो 8 है हमारा वो डिविजिबल है 2 से। सेकेंड स्टेटमेंट है एनी नंबर, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो भी हमारे ट्रू है क्योंकि 8 है वो 2 से डिविजिबल है। तो एनी नंबर्स डिविजिबल बाय 2 इन एन इवन नंबर, तो जो इवन नंबर है वो भी हमारे 2 से डिविजिबल है। तो देयरफॉर जो 8 इज एन इवन नंबर, और 8 हमारा क्या है, इवन नंबर है। तो फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, तो थर्ड भी आल्सो ट्रू। तो ये हमारी कौन सी मेथड है, डिडक्शन रीजनिंग। इसमें हम पर्टिकुलर से जनरल की ओर जाते हैं। आगे देखिए, जो हमारा ये प्रिंसिपल मैथमेटिक इंडक्शन है, ये हमारा जी पियानो ने दिया था। देखिए, मैथमेटिकल इंडक्शन, अब हम बात करते हैं अपनी मैथमेटिकल इंडक्शन की। तो इज ए टेक्निक फॉर प्रूविंग जनरल रिजल्ट और थ्योरम इन्वॉल्विंग पॉजिटिव इंटीजर, यानी इसमें क्या हमारे क्या इन्वॉल्व होते हैं, इसमें हमारी तकनीकी यूज़ होती है एक मैथमेटिक, या तो प्रेमे में या जनरल रिजल्ट में, तो उसमें पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। द वर्ड इंडक्शन मीन्स द मेथड ऑफ इन्फरिंग ए जनरल स्टेटमेंट फ्रॉम द वैलिडिटी ऑफ ए पर्टिकुलर केस। हमने बताया था अभी एग्जाम्पल देकर, इसमें हम अपना पर्टिकुलर से जनरल की ओर जाते हैं। देखें, स्टेटमेंट, तो ए सेंटेंस विच कैन बी जज टू बी ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट हमारी क्या होती है, कोई स्टेटमेंट दी हुई है, या तो वो ट्रू होगी या हमारी वो फॉल्स होगी, तो इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट। जैसे हमने पीछे 2 एग्जाम्पल अभी बताए थे, या तो वह ट्रू होते या वो फॉल्स होते। तो इन जनरली डिनोटेड जो स्टेटमेंट है उसको हम डिनोट करेंगे P ऑफ N से। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसमें हमारे जो चैप्टर है हमारा 4th है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इनमें हमारे 3 स्टेटमेंट का यूज़ हुआ है। देखिए, लेट P ऑफ N क्या हमारी कोई स्टेटमेंट है, बी ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर। इसमें हमारे क्या इन्वॉल्व करेंगे, हमारे नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 एंड सो एन। तो देन P ऑफ 1, अगर हमारे n की वैल्यू हमारी 1 है तो उसके लिए ये जो स्टेटमेंट दी होगी वो ट्रू होगी, यानी ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी। P ऑफ k, तो k के लिए भी, यानी हमारे नेचुरल नंबर के बीच में कोई k भी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर लाई करेगा तो उसके लिए भी हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी। थर्ड है स्टेटमेंट, तो n, अगर हमारी P ऑफ k इज ट्रू स्टेटमेंट है तो हमारी n इज इक्वल टू k+1 भी आल्सो ट्रू होगी।
तो देन पी ऑफ एन इज ए ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स एन के लिए। इसमें हमारे 3 रिजल्ट्स यूज होते हैं। आई होप आपको उनका पता होगा। एक बार यहाँ से भी देख लें। अगर हमारे नेचुरल नंबर ऐसे हैं 1 + 2 + 3 सम नेचुरल नंबर, अगर आपसे पूछे यानी 50 सम नेचुरल नंबर्स बताइए, तो जैसे आप ऐसे करने तो बैठेंगे नहीं, ऐसे 1 2 3 इनको जोड़े तो होंगे नहीं, इसलिए हमारे पास एक रिजल्ट होता है n+1/2। इससे हम कितने भी सम नेचुरल नंबर्स का निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकंड रिजल्ट हमारा 1² + 2² + 3² एंड सो एन n²। अगर ये दिया हुआ है हमारा स्क्वायर में, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, n+1 to n+1 / 6। आगे देखिए, थर्ड रिजल्ट हमारा 1³ + 2³ + 3³ एंड सो एन +n³। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, n+1 / 2 पूरे का होल स्क्वायर। यही जो कॉन्सेप्ट रिजल्ट्स हैं हमारे 3 रिजल्ट्स, यही हमारे क्वेश्चनों में यूज़ होंगे। तो देखिए, जो हमने स्टेटमेंट अभी पढ़ी है n1 के लिए, k के लिए और k+1 के लिए जो हमारी स्टेटमेंट है वो ट्रू होती है। तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा ये दिया हुआ है नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 + n, ये किसके इक्वल होता है हमारा, n+1 / 2 ये होता है। तो अगर हमें n यानी 1 की वैल्यू दी है, तो यहाँ पर अगर 1 1 है तो यहाँ पर एक टर्म लेंगे हम, तो 1 = यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 / 2। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ गया हमारा, 1 + 1 2, तो 2/2 = 1। तो ये क्या आ गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड के, यानी ये जो हमने लिया है n = 1, ये हमारा ट्रू हो गया। इसी प्रकार अगर हमने n = 2 लिया है, तो 2 में हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी 2 टर्म आ जाएंगी। तो 1 + 2 को ऐड करेंगे = n। n हमने क्या लिया है, 2, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 + 1 / 2 किसके आ गया, 2 × 3 / 2 यानी 6/2 यानी 3, ये 3 आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 + 1 = 3, तो 3 = 3, ये भी हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई। तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो ऑल नेचुरल नंबर, अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं, उनका हम जो ये यूज़ करते हैं, सम निकालते हैं स्टेटमेंट को ट्रू दिखाने के लिए, तो वो हमारी ऑल्सो सारी स्टेटमेंट हमारी ट्रू होंगी। तो देखिए, अपना क्वेश्चन एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए, क्वेश्चन करने से पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल दिया हुआ आपकी बुक में, फॉर ऑल n आल्सो ग्रेटर 1 प्रूव दैट 1² + 2² 3² = +n²। तो किसके इक्वल है, n+1 to n+1 / 6। ये हमने अभी बताया था, ये हमारा रिजल्ट होता है। सेकंड रिजल्ट है जो, तो लेट्स गिवन स्टेटमेंट p ऑफ n, यानी स्टेटमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, p ऑफ n से। तो p ऑफ n लिखेंगे, ये हमारी स्टेटमेंट है, ये हमने लिख ली यहाँ पर। तो n इसने मान लिया 1, हमने पुट किया है n = 1, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो p ऑफ 1 आ गया। तो दिस 1 यहाँ पर एक, यानी हमने क्या बताया था, अगर एक 1 है तो 1 टर्म लेंगे, अगर 2 है तो 2 टर्म ले लेंगे। तो यहाँ पर 1 = यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर 6/6 यानी 1, विच इज़ ट्रू स्टेटमेंट। फिर नेक्स्ट क्या है, अज्यूम कर लिया हमने p ऑफ k है जो, वो भी हमारी ट्रू स्टेटमेंट है फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के लिए, सेकंड स्टेटमेंट हमारी। तो यहाँ पर हमने n की जगह हमने k पुट किया, तो यहाँ पर k² होगा। तो यहाँ पर k+1 2k + 1 / 6, जो ये स्टेटमेंट है ये भी हमारी ट्रू होगी। तो जो p है, तो इसके बाद क्या लेंगे हम, k+1, तो k+1 के लिए भी आल्सो ट्रू।
तो यहाँ पर पुट कर देंगे हम k+1, तो यहाँ पर क्या आएगा k+1 2k+1 डिवाइडेड बाय 6 और प्लस k+1 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर k स्क्वायर प्लस फिर आगे कुछ k+1 स्क्वायर भी होगा, तो इसने यहाँ लिख दिया। तो जो ये है इतना, ये हमने अभी ये ऊपर ही ट्रू किया था, तो इसका हमने मान क्या रख लिया, इसका क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है k प्लस, तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर लिया, ये चीज़। तो क्या बचा k+1 का स्क्वायर। फिर यहाँ से इसने सोल्व कर लिया, इस 6 को यहाँ पर मल्टीप्लाई एलसीएम ले लिया यहाँ से, तो k+1 2k+1 प्लस 6k+1 स्क्वायर। फिर ये सोल्व कर लिया इसने, तो ये चीज़ आ गई k+1, यानी k+1 तो बाहर कॉमन ले लिया दोनों में से, तो यहाँ पर क्या बचा2k+1, तो 2k स्क्वायर प्लस k और प्लस 6k, तो 7k हो गया प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6। तो इसको इसने सोल्व कर लिया। तो जो ये स्टेटमेंट दी है हमारी, दस p ऑफ k+1 इज ट्रू व्हेनेवर p ऑफ k इज ट्रू, यानी अगर p ऑफ k हमारी ट्रू स्टेटमेंट है तो p ऑफ k+1 भी हमारी ट्रू स्टेटमेंट होगी। तो हेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द स्टेटमेंट p ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n के लिए। तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल का हमें यूज करना है और इन जो ये सीरीज दी हुई है इसको हमें सेटिस्फाई करना है। तो क्या सीरीज है, 1 + 3 स्क्वायर प्लस एन सो एन प्लस 3n⁻n इज इक्वल टू 3n-1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा। तो लेट हमने मान लिया p ऑफ n हमारे क्या थी, बी द गिवन स्टेटमेंट। दैट इज p ऑफ n क्या है हमारी, सच दैट 1 + 3 स्क्वायर प्लस एंड सो एन 3n-1 इज इक्वल टू 3n-1 डिवाइडेड बाय 2। ये चीज़ है। तो पुट क्या करेंगे हमने क्या बताया था फर्स्ट में, यानी n1 फिर nk फिर nk+1, इनको हम पुट करेंगे। तो p पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या आ गया p ऑफ 1 सच दैट 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर पुट करेंगे तो 3⁻1 - 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से क्या आ गया 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 2/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बच गया। तो यहाँ से क्या आ गया 1, यानी p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, यानी ये क्या आ गया 1 इज इक्वल टू 1। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई। तो सेकंड, अज्यूम दैट जो p ऑफ k है इज ट्रू। तो देखिए यहाँ पर पुट करेंगे p ऑफ k सच दैट 1 + 3 स्क्वायर प्लस एंड, तो 3 की पावर क्या आ गया k-1 इज इक्वल टू 3 की पावर k-1 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। तो ये हमारे देखिए वी शैल प्रूव दैट p ऑफ k+1 इज ट्रू वैन, कब होगी ये ट्रू, जब वैन इवन p ऑफ k इज ट्रू। तो यहाँ पर देखिए, तो p ऑफ k यहाँ पर
यहाँ जो ये हमारी इक्वेशन थी, सीरीज थी, इसमें k+1 पुट कर देते हैं। तो p k+1 इज इक्वल टू 1 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो यहाँ पर क्या था n-1, तो 3k+1 -1 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया 3, यहाँ पर क्या था n था ना, तो k+1 पुट किया हमने, अब n को -1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से देखिए, तो 1 + 3 स्क्वायर प्लस एंड सो, तो यहाँ पर क्या आ गया 3 की पावर k इज इक्वल टू 3 की पावर k+1 डिवाइडेड बाय 2 -1। ये चीज़ आ गई हमारी। देखिए यहाँ पर हमने k+1 पुट किया तो ये आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये 3k है, इससे पहले हमारी कोई एक टर्म और होगी, यानी प्लस यहाँ से यहाँ लिख देते हैं 3k -1, यानी 3k -1 ये वाली टर्म भी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक हमने फर्स्ट इक्वेशन हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया 3k किसके इक्वल था 3k -1 डिवाइडेड बाय 2, प्लस में क्या है हमारा 3k। तो आगे देखिए 3k यहाँ पर आएगा ये -1 प्लस 2 × 3 की पावर k डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम ले लिया यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बचा देखिए, तो 3k कॉमन ले लिया यहाँ से 3k कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा 1 + 2 और यहाँ -1 था, तो डिवाइडेड बाय 2। तो 3k × 3 -1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3k, यानी बेस सेम है तो पावर हमारी ऐड हो जाती है, तो -1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये किसके इक्वल आ गया हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया ना। तो यहाँ से क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दिस ट्रू स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पर लिखेंगे जो p ऑफ k+1 है हमारी इज आल्सो ट्रू whenever p of k is true। तो hence by principal mathematical induction p of n is true for all natural number के लिए। देखिए एक बार और बता देते हैं क्वेश्चन ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ था हमारी सीरीज 1 + 3 + 3 स्क्वायर एंड सो n + 3 की पावर n-1, ये दिया हुआ था हमारा क्वेश्चन। तो हमने 3 स्टेटमेंट्स के लिए हमें इसको ट्रू करना था। n1 के इक्वल पुट करेंगे k और k+1 के, तो पुट हमने n को 1 किया, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 यानी एक टर्म लेंगे हम, तो 1 इज इक्वल टू यहाँ पर भी 1 पुट करेंगे तो 3 1 -1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से 1 के इक्वल 1 आ गया। तो p ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल n के 1 के लिए। तो अज्यूम दैट p ऑफ k, यानी हमने अज्यूम कर लिया जो p यानी n इज इक्वल टू k है हमारा वो भी ट्रू है। तो p ऑफ k यहाँ पर पुट कर देंगे, जो हमारी सीरीज दी हुई है गिवन सीरीज में, यहाँ पर k पुट करने के बाद ये हमारी सीरीज आ गई एक नई, इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। तो वी शैल प्रूव दैट p ऑफ k+1 इज ट्रू व्हेन इवन p ऑफ k इज ट्रू। यानी ये कब स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी जब हमारी p ऑफ k ट्रू होगी। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं k+1, तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया k+1 इस सीरीज में, तो ये आ गई हमारी सीरीज। तो यहाँ से देखिए ये टर्म देखिए आप, यहाँ से यहाँ पर हमारा क्या बचा, ये चीज़ बची हमारी 3k
1 + 3 + 3 स्क्वायर एंड सो एंड 3k। तो 3k से पहले भी हमारी कोई टर्म होगी 3k - 1, और 3k के बाद क्या टर्म होगी हमारी 3k + 1 टर्म। इस प्रकार चलेंगे। तो 3k - 1 यहाँ तक जो सीरीज बनी हुई है हमारी, यह सीरीज हमारे किसके इक्वल आई थी? फर्स्ट इक्वेशन हमने यूज कर ली। यहाँ पर लिख देते हैं नाउ इक्वेशन फर्स्ट यूजिंग। यहाँ पर हमने अपनी इक्वेशन फर्स्ट को यूज कर लिया। तो 3k - 1 / 2 इसके इक्वल थी हमारी, और प्लस में क्या बचा? 3k। तो यहाँ से इसको सोल्व किया तो हमारा क्या आंसर आया निकल के? 3k + 1 - 1 / 2, और ये किसके इक्वल है हमारा? राइट हैंड साइड के। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये कब ट्रू हुई? जब हमारी P ऑफ K ट्रू हुई। तो हैंस बाय प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन P ऑफ N इज जो स्टेटमेंट है हमारी इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n के लिए। आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट और जो हमने क्वेश्चंस करवाया है आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।